इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट शाहरुख जी मौजूद है। कल इन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या ज्ञापन दिया है, पूरी विस्तार से जानकारी हम शाहरुख जी से लेंगे। शाहरुख जी, जो आपने ज्ञापन दिया है, किस विषय में ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और जब तक निष्पक्ष पत्रकारिता चलती रहेगी, इस देश का आइन कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रहेगा। मामला ये था कि हमारे मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में कुछ अराजक तत्व लगभग पिछले एक सप्ताह से अनावश्यक बयानबाजी कर रहे थे, मारने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा मामला, उनकी द्वेष भावना को देखते हुए मतलब समाज में अराजकता का शत्रुता का माहौल बन गया था। उसके मद्देनजर मैंने राष्ट्रपति महोदय जी को माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। उसमें हमने मांग की है कि एक तो 11 तारीख की महापंचायत का ऐलान इन लोगों द्वारा करा गया, नफरती मानसिकता वाले लोगों के मतलब व्यक्तियों द्वारा करा गया। और दूसरा मामला यह है अतिक्रमण के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। एक समुदाय विशेष के खिलाफ एक अभियान से छेड़ के इस चीज़ को मुद्दे को तोड़ दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले अतिक्रमण की समस्या नहीं हुई, अतिक्रमण को कोई अभियान नहीं चला। दरअसल मामला ये है, 5 तारीख को अभियान को जब ये प्रारूप चुंगी नंबर 2 से चुंगी नंबर 3 तक ये मामला जब चला, तो अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा ये अभियान चलाया गया, ठीक है। तो उसके बाद कुछ नफरती मानसिकता वाले लोगों ने इस तरीके के बयान करे कि सब अभी तो केवल महज महापंचायत के ऐलान से ही मिनी पाकिस्तान की जड़ें खत्म हो गई हैं, जड़ें हिल चुकी हैं, और अभी महापंचायत होगा तो पूरा का पूरा मिनी पाकिस्तान ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये कौन लोग हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो बार बार एक ऐसे रावली रोड वाले क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं। मिनी पाकिस्तान होता क्या है? ये कौन सा वही पाकिस्तान है क्या जो 1947 में एक देश अलग हो गया था? उसका कुछ हिस्सा यहाँ रह गया है क्या? 1947 के बाद मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं। यह एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए मिनी पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करा जा रहा है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन पे इन लोगों को विश्वास नहीं है क्या? और दूसरा मामला ये है, सबसे पहली चीज़ इन्हें देखना चाहिए किसी भी तरीके को, ये नगर पालिका निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। इसमें एक एक नुमाइंदा होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है, और आप अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं कि उसके बाप की नगर पालिका नहीं है। कौन चुनता है? सर, जनता चुनती है या वो खुद चुनता हो गया किसी भी नगर पालिका में? सबसे पहले देखिए, हमें आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये समझना चाहिए किसी भी मुद्दे को। ये 40 गाँवों को, लगभग 40 गाँवों को जोड़ती हुई सड़क है, ये राजमार्ग है। इस तरीके की अनावश्यक अनर्गल बयानबाजी एक समाज में द्वेष भावना पैदा करेगी। उस द्वेष भावना का परिणाम ये रहेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है मुरादनगर में कायम है, शायद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मिसाल ना मिले। उसके मद्देनजर ये खंडित करने का पूरा प्रयास इन लोगों द्वारा करा जा रहा है। इसी के मद्देनजर हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा, और माननीय जिलाधिकारी ने इस बात का आश्वासन हमें करा है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने उनके खिलाफ राजसभा की कार्रवाई के लिए कहा है, उन्होंने आश्वासित करके हम लोगों को भेज दिया। अधिवक्ता समाज के लगभग 50 से 100 व्यक्ति मौजूद थे जो इसमें इस लड़ाई में मुहिम में आ गया है। तो शाहरुख जी, आपको कैसे लगा कि जो अतिक्रमण हटाया गया है वो गलत हटाया गया है? कैसे? देखिए, अतिक्रमण गलत या सही एक पैमाना होता है। किसी भी नगर पालिका या निकाय को ये अधिकार होता है कि अगर शहर में अतिक्रमण की समस्या बढ़ रही है तो उस पर लगाम किस तरीके से लगाए। अब ये अतिक्रमण के नाम पे एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का जो प्रयास कर रहा है, ये मेरे कहने से गलत है। मेरा आवासीय बोर्ड लगा हुआ था बाहर, मेरे घर के मकान के बाहर ही लगा हुआ था, तो अधिशासी अधिकारी के इस तरीके के बयान मुझे अपमानित और क्षुब्ध महसूस कर रहे हैं। जब स्थानीय निवासियों ने कहा कि वकील साहब का बोर्ड जो है ये अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता, तो अधिशासी महोदय कह रहे हैं कि सब तुमने तो अतिक्रमण पूरे देश में ही कर रखा है, ये बोर्ड क्या चीज़ है? जबकि मैं न्यायालय परिसर गाजियाबाद में मौजूद था उस टाइम। मेरे परिवार वालों ने कहा, स्थानीय निवासियों ने कहा, उस बोर्ड का तो कोई इससे कोई संबंध ही नहीं था। और ये अतिक्रमण की समस्या भी यदि हो भी गई थी तो पार्टिकुलर क्षेत्र को ही क्यों मिनी पाकिस्तान के नाम से बुलाया जा रहा है? ये अतिक्रमण की समस्या मेन रोड पे भी है, मेन उधर कस्बे में असालत नगर में भी है, रेलवे रोड भी है, और विभिन्न मार्गों पे भी है। मुरादनगर पे ऐसी चीज़ तो है नहीं। लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन की आबादी है, सभी लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता के साथ रहते हैं, और कुछ दूषित मानसिकता के व्यक्ति उसे खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अधिशासी अधिकारी बता रहे हैं कि वे जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रहा वहाँ पर भी एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अधिशासी अधिकारी क्या कह रहे हैं क्या नहीं, इस विषय में मेरी बात नहीं हुई। दरअसल मेरा जो ये मामला था बोर्ड का, इन्हें तो देखना चाहिए। अधिशासी अधिकारी कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें कम से कम ये तो देखना चाहिए आवासीय बोर्ड है वकील साहब का, इस तरीके से खंडित करके उसे ट्रॉली में फिकवा दिया। किसके इशारे पर करा ये? क्या ये स्वयं घोषित नेता नहीं थे? ये हिंदुवादी संगठन के नेता नहीं थे जो कह रहे थे कि साहब इसका बोर्ड भी उखाड़ दो? कौन लोग हैं ये?
कौन सी ताकतें हैं इनके पीछे, कौन सी मतलब विचारधारा इनके साथ चल रही है कि ये नहीं चाहते किसी भी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को। ये गलत है, गलत हो रहा है। और इस तरह की कार्रवाई यदि अधिशासी अधिकारी कर भी रहे थे तो सबको एक इन्फ्लुएंस में लेना चाहिए था, बताना चाहिए था, सबको कॉन्फिडेंस में तो लेके करते। इस तरीके की कार्रवाई ऐसा लग रहा था जैसे आपातकालीन स्थिति हो गई हो। कुछ लोग विभाग मतलब मीडिया का विभाग ये दिखा रहा था कि समुदाय के विशेष के लोग जो डर के मारे हथौड़े और वो लेके चले गए। ये कैसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, आपका काम है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। मजबूत इस तरीके से करा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि धरातल पर क्या स्थिति चल रही है। अधिशासी अधिकारी महोदय को पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। यह सूचना अग्रिम सूचना देते कि सब आपके यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, या नोटिस जारी करते नगर पालिका की तरफ से। पहले ही अधिशासी अधिकारी ने गाड़ी लगा ली थी, अनाउंसमेंट कह के किया जा रहा है कि अतिक्रमण को हटाया जाए, जो अपना सामान बाहर है उसे अंदर रखा जाए। देखिए पत्रकार महोदय जी, मेरे संज्ञान में जितना मामला आया है, चूंकि मैं उस टाइम पे जिला न्यायालय परिसर गाजियाबाद में मौजूद था, मुझे नहीं पता अनाउंसमेंट हुआ। इसके लिए कोई लिखित रूप में नोटिस जारी कर देते। यदि अगर इस अभियान को चुंगी नंबर 2 या मिनी पाकिस्तान के नाम से जो मतलब ये मजबूर कर रखा है, ये कैसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं अधिशासी अधिकारी महोदय को जवाब देना चाहिए इस चीज का। और ये जागरूकता हर इंसान में, हर इसके मुगादनगर निवासी में होनी चाहिए कि कुछ पाखंडी किस्म के व्यक्ति वो आगामी त्योहारों को लेकर जो एक रणनीति बनाएंगे कि शांति व्यवस्था के साथ मनाएंगे। और प्रशासनिक अफसरों ने हमें मतलब इस बात का आश्वासन दिया था कि हुड़दंगियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर। और लोग डरा हो रहे हैं कि 11 तारीख में महापंचायत होगी। कहाँ की महापंचायत है? बाहर के लोग आएंगे, मुरादनगर को संभल जैसा बना देंगे। संभल की घटना सबने देखी नहीं है क्या हो रहा है देश में। सूबा उत्तर प्रदेश सूबा पूरे भारत का सबसे बड़ा सूबा है, और उसमें एक जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में संभल जैसी घटना। ये किस तरीके के लोग हैं जो कह रहे हैं कि सब राष्ट्रद्रोही कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासन। किसका दबाव मानना प्रशासन? निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करे। निकाय का काम नगर पालिका का काम नगर पालिका देखेगी, और पुलिस का काम पुलिस प्रशासन देखेगा। इन चीज़ों को, ये सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ संविधान में दी गई। हर चीज़ का एक अलग अलग निकायों में बांटा गया। और ये बेवकूफ़ मतलब वैसी मानसिकता के, तुच्छ मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि मुरादनगर विधानसभा में या मुरादनगर क्षेत्र के अंदर एक पार्टिकुलर स्थान पर शांति व्यवस्था कायम रहे। ये थे शाहरुख एडवोकेट। मैं आमिर मलिक, कोच इंडिया लाइव न्यूज़ गाजियाबाद।